जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है चुनाव जीतने के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या आपको पता है चुनाव लड़ने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के हाथ ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसके सहारे वो राज्य दर राज्य चुनाव जीतती चली जा रही है? क्या आप जानते हैं कि आने वाले वक्त में इस देश में बीजेपी को ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो ऐसा कौन सा खेला है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के आजकल के चाणक्य अमित शाह करने जा रहे हैं? एक ऐसा खुलासा जिसे आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये सही हो जाता है तो यकीन मानिए कांग्रेस तो क्या, सपा क्या, बसपा क्या, सब खत्म हो जाएंगे। देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी, उसका नाम होगा मोदी अमित शाह की बीजेपी। रिपोर्ट देखिए और सारी चीजों को समझिए। क्या देश में अब बीजेपी को ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आने वाले वक्त में देश में चुनाव खत्म हो जाएंगे? क्या आपने सोचा है कि क्यों राज्य दर राज्य विपक्ष हारता जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों बीजेपी हर राज्य में जीत हासिल करती जा रही है? ऐसा क्यों है? वो कौन सा अस्त्र है जो बीजेपी के हाथ लग चुका है, जिससे जीत पे जीत मिलती जा रही है? और क्या ऐसा वक्त आएगा कि देश में चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सत्ता पर काबिज होगी और वो बीजेपी होगी? आप कुछ पल के लिए इनकार कर सकते हैं, मगर यकीन मानिए ऐसा होने वाला है और इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है। जो चुनाव लड़ते हैं या जीत के लोकसभा विधानसभा पहुंचते हैं वो आम नागरिक नहीं होते, वो करोड़पति होते हैं। अगर बात साल 2019 की करें तो तब देश में लोकतंत्र के चुनाव हुए थे तो 542 जो सांसद चुनकर गए थे उनमें से 475 सांसद करोड़पति थे। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप चुनाव लड़कर जीतकर लोकसभा पहुंच सकते हैं तो भूल जाइए। चुनाव अब पैसों का खेल हो चुका है। जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी जीत की गारंटी उतनी ही ज्यादा होगी। जब बात पैसे की चली है तो क्यों ना आज पार्टियों के पैसे की बात कर ली जाए। कहीं देश में ऐसा तो नहीं कि सत्ता पे काबिज बीजेपी ने ऐसा खेल खेल दिया है कि जो पैसा आए वो उसके पास आए, किसी दूसरी पार्टी के पास ना जाए? ऐसा संभव है और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। और अगर गलती से कोई दूसरी पार्टी को पैसा देना चाहे तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा दिए जाते हैं। लेकिन पहले बात पैसे की। अगर साल 2022 की एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दें तो बीजेपी अब देश की सबसे अमीर पार्टी बन चुकी है। बीजेपी के पास 4,847.78 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस नहीं है। यकीन मानिए दूसरे नंबर पर बसपा है। बसपा के पास 698.33 करोड़ रुपए और कांग्रेस के पास 588.16 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यानी कि बीजेपी के पास कांग्रेस से कई ज्यादा गुना पैसा आ चुका है, जिसके दम पर वो चुनाव भी जीत रही है और जहां जरूरत पड़ रही है वहां विधायकों और सांसदों को भी खरीद रही है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि बीजेपी के पास इतना पैसा आया कहां से? तो इसका भी जवाब आपको दूंगा, मगर उससे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि बीजेपी ने इस देश के कॉरपोरेट घरानों को साफ कर दिया है कि हम आपको देश में बिजनेस देंगे, आपके हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, आप हमें पैसा दीजिए। और यही कारण है जिस अडानी का नाम 2014 तक कोई नहीं जानता था, वो अडानी आज दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन चुका है। क्या इसके पीछे सरकार की मदद नहीं है या सरकार की बनाई पॉलिसियां नहीं है? जो अडानी जो खरीदना चाहता है वो सब कुछ इस देश में बिक रहा है। चलिए अडानी को साइड करते हैं, वापस सत्ता की लड़ाई पर लौटते हैं। तो सत्ता पे काबिज होना है तो फिर आपके पास पैसा होना जरूरी है। लेकिन ये पैसा आएगा कहां से? क्या नकदी से पैसा आएगा? क्या चेक से पैसा आएगा? या फिर इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड है उसके जरिए पैसा आएगा? दरअसल
राजनीतिक दलों ने पैसा पाने का नया तरीका निकाल लिया है, जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक बियरर चेक की तरह होता है। इस पर ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है और ना ही उस पार्टी का नाम जिसे ये दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली अधिकतर कॉर्पोरेट कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक होते हैं। तो अंतर यहीं से आप समझ सकते हैं। दरअसल कॉर्पोरेट फंडिंग की रफ्तार 2013 के बाद से जिस तेजी से बढ़ी है, उसमें माना यही गया कि मोदी को पीएम बनाने के पीछे कॉर्पोरेट की बड़ी पूंजी लगा दी गई थी, क्योंकि साल 2013 और 2021 के बीच कॉर्पोरेट फंडिंग की रकम ने बीते 50 सालों की कुल फंडिंग के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। मार्च 2018 से अक्टूबर 2021 तक सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट फंडिंग 7,995 करोड़ रुपए की गई। चुनावों पर नजर रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (EDR) के मुताबिक इस फंडिंग का औसत 82% हिस्सा बीजेपी के खाते में आया। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले साल 2018-19 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को कुल कॉर्पोरेट फंडिंग 876 करोड़ की हुई। इसमें से 698 करोड़ रुपए सिर्फ बीजेपी के खाते में आए। आप खुद देख लीजिए, एक विधायक को चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों का खर्च करना पड़ता है। तो अगर ये पैसा बीजेपी के अलावा किसी के पास नहीं होगा तो वो चुनाव लड़ेगा कैसे? लड़ने के लिए उतर गया तो भीड़ कहां से आएगी? प्रचार कैसे होगा? टीवी में कैसे दिखाई पड़ेगा? होर्डिंग्स कैसे लगाएगा? और जब ये नहीं कर पाएगा तो जीतेगा कैसे? इसलिए बीजेपी ने अब ठान लिया है कि ऑपरेशन लोटस होने से या करने से उनकी बेइज्जती होती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि ऑपरेशन लोटस की जरूरत ना पड़े, यानी कि विपक्ष और विपक्षी पार्टियों के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा ना हो, और जो पैसा हो वो बीजेपी के पास हो। और जो भी छोटा व्यापारी अगर विपक्ष की मदद भी करे तो उसके पीछे ईडी सीबीआई को लगा दो, ताकि जो मदद मिलने वाली है उस पर भी रोक लगा दी जाए। तो आंकड़े आपके सामने रखे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में यह संभव है कि देश में चुनाव हो लेकिन नाम मात्र के हों, और सिर्फ एक ही पार्टी आपको हर राज्य दर राज्य जीती चली जाए, क्योंकि जिसके पास पैसा होगा सत्ता उसकी होगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय जरूर रखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल जय हिंद को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।